तो दोस्तों ये है रॉन्ग टर्न मूवी का थर्ड पार्ट। तो दोस्तों ये मूवी स्टार्ट होती है एक एडवेंचर ट्रिप से, जहाँ पर 4 कॉलेज के स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं। और जब वो चारों नदी के किनारे पर टाइम स्पेंड कर रहे तब उन चारों में से ट्रेन वहाँ पर नहीं था और फिर एलेक्स उसे ढूंढने चली जाती है और पीछे से सोफी और ब्रैंड अकेले होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर थ्री फिंगर आकर ब्रैंड को एक तीर मारता है जो कि ब्रैंड हाथ के आर पार हो जाता है। और वो दोनों इस सिचुएशन को समझ ही रहे थे, इतने में एक और तीर आता है जो कि सोफी के आंख के आर पार हो जाता है और हम देखते हैं कि ऑन द स्पॉट सोफी मर जाती है। और ये सब देखकर ब्रैंड वहाँ से भाग जाता है। और हम देखते हैं कि जब एलेक्स वहाँ पर पहुँचती है तब थ्री फिंगर सोफी की आंख को खा रहा था और ये सब एलेक्स छिपकर देख रही थी। और इतने में ट्रेन भी वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ लेकर आ जाता है और हम देखते हैं कि ट्रेन वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है और थ्री फिंगर भी उसके पीछे पीछे भागता है। और हम देखते हैं कि एंड में थ्री फिंगर उसे भी पकड़कर मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि ब्रैंड भी उन आदमखोरों के ट्रैप में फंसकर मर जाता है। और हम देखते हैं कि उन चारों में से एलेक्स ही जिंदा बचती है। और अगले ही सीन में वेस्ट वर्जीनिया के जेल को दिखाया जाता है, जहां पर कुछ कैदियों को लेकर दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। और ये जिम्मेदारी 3 पुलिस ऑफिसर्स को दी जा रही थी, जिनमें की टोटल 5 कैदी थे, जिनमें से एक जेविस था जो कि माफिया ग्रुप का लीडर था। और उन सभी का ट्रांसफर सिर्फ जेविस के कारण ही हो रहा था। और पुलिस ऑफिसर्स को ये शक था कि जेविस के आदमी रास्ते में बस को हाईजैक कर जेविस को छुड़ा सकते हैं और इसीलिए वो जेविस को किसी दूसरे रूट से ले जा रहे थे जो कि एक खतरनाक रूट था। और ये रूट और कोई नहीं बल्कि वो ही पेपर मिल रोड था जिसे हमने रॉन्ग टर्न की पहली मूवीज में देखा है। और हम देखते हैं कि पुलिस की वैन वहां से चल पड़ती है। वह रास्ते में एक पुलिस स्टेशन पर स्टॉपेज लेते हैं और वहां पर हमें शेरिफ कार्ल और डिप्टी लेन मिलती है। और वहां पर हमें 3 डोर्स भी दिखाया जाता है जो कि थ्री फिंगर का नेफ्यू था, जिसको हमने फर्स्ट सीन में एक बच्चे के रूप में देखा था। और हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर ट्रैप सेटअप कर रहे थे और फिर वो दोनों ट्रैप को सेट कर वहां से चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो पुलिस स्टेशन में कुछ समय रेस्ट करने के बाद दोबारा से पेपर मिल वाले रास्ते पर चल पड़ते हैं। और उस रोड पर चढ़ते ही उन्हें एहसास होता है कि एक ट्रक उनका पीछा करने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वो ट्रक में रेजर वायर को फंसाकर उसे पंचर कर देते हैं और फिर ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और रोड से नीचे उतरकर गिर जाता है। और हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर लेन सब कैदियों को बाहर निकालता है और मौके का फायदा उठाकर जेविस उससे गन छीन लेता है। और पीछे से एक और पुलिस ऑफिसर आकर जेविस पर गन तान देता है और हम देखते हैं कि एक चाकू आकर उसी पुलिस ऑफिसर के गर्दन पे घुस जाता है, जिससे कि मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और सभी कैदी ये समझते हैं कि वो सब जेविस के आदमी कर रहे हैं। और फिर उसी समय जेविस पर भी तीरों की बारिश होना शुरू हो जाती है। और तभी पुलिस ऑफिसर समेत सभी को ये पता लग जाता है कि ये जेविस के आदमी नहीं बल्कि कोई तीसरा ये है। तभी जेविस पुलिस ऑफिसर को कहता है कि वो सभी की हथकड़ियों को खोल दे, लेकिन पुलिस ऑफिसर कहता है कि चाबी तो बस के अंदर ही रह गई है और बस को पूरी तरह से आग लग चुकी थी और वो किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकती थी। एक पुलिस ऑफिसर वाल्टर भी बस के अंदर ही था। जब नेट चाबियां लेने जाता है तो वो बिल्कुल ठीक वक्त पर वाल्टर को वहां से निकाल लेता है और वाल्टर को बाहर निकालते ही बस एकदम से ब्लास्ट हो जाती है। नेट जो चाबियां लेकर आया था वो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जेविस उसे नहीं मारता क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ नेट ही है जो उनको इस जंगल से बाहर निकाल सकता है। और जब वो सारे जंगल में आगे बढ़ रहे थे तो झाड़ियों से एक लड़की आकर निकलती है और उन सब पर हमला कर देती है और वो सभी उस लड़की को पकड़ लेते हैं। और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि एलेक्स ही थी। और वो उन सबको बताती है कि इस जगह पर कुछ आदमखोर हैं जो कि लोगों को पकड़कर उनको खा लेते हैं। तब उसकी इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। और हम देखते हैं कि जेविस एलेक्स को उनकी लोकेशन तक ले जाने के लिए फोर्स करता है और फिर एलेक्स भी उन सबको उसकी लोकेशन तक लेकर जाती है। और रास्ते में उन्हें एक बस मिलती है जो बिल्कुल पलटी हुई थी और वो पीछे से लॉक थी। तब जेविस नेट को उस बस का कैबिन चेक करने के लिए भेजता है। जब नेट उस बस का कैबिन चेक कर रहा था तो वहां पर उसे बस की चाबियां और एक गन मिलती है। नेट चुपके से उस गन को वाल्टर को दे देता है और जब वो बस को खोलकर उसे चेक करते हैं तब बस के अंदर से ढेर सारे पैसे निकलते हैं और उन पैसों को देखकर सभी वहां पर हैरान हो जाते हैं। और जेविस वहां पर उन सबको 2-2 बैग उठाकर जाने के लिए कहता है और फिर सभी 2-2 बैग उठा लेते हैं, लेकिन वाल्टर जख्मी था और वो बैग उठा नहीं सकता था।
लेकिन जेविस उसे जबरदस्ती बैग उठाने के लिए कहता है और मौका देखकर वेल्डर जेविस को शूट करने लगता है और बदकिस्मती से उस गन में गोलियां थी ही नहीं। लेकिन इस बात के लिए जेविस उसे बिल्कुल माफ नहीं करता, वो सीधा उसके सर में गोली मारता है और इस सब को देखकर नेट कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो मजबूर था। और हम देखते हैं कि फिर से वो जंगल में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं कि गलती से एलेक्स का पैर आदमखोरों के बिछाए हुए ट्रैप पर पड़ जाता है, लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पर नेट उसे बचा लेता है। और तभी हम देखते हैं कि उस ट्रैप के नीचे से 3 डोर बाहर निकलता है और उन सब पर हमला करने लगता है। और 3 डोर जबकि कुछ कर पाता तभी जेविस उसे गोली मार देता है। और दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर डिप्टी लेन को 4 गायब हुए स्टूडेंट्स की लिस्ट मिल जाती है और नेट बहुत परेशान थी क्योंकि उसको अभी तक नेट की कोई भी कॉल नहीं आई थी और वो दोनों सोचते हैं कि किसी ने उनकी बस को हाईजैक कर लिया है। इसीलिए लेन एक दूसरे ऑफिसर को उनको ढूंढने के लिए भेज देती है और दूसरी ओर वो सभी एक पुराने घर पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ टूल मिलते हैं और वो उन टूल की मदद से सभी की जंजीरों को तोड़ देते हैं। और हम देखते हैं कि जब वो आगे जंगल में बढ़ रहे थे तब उन्हीं में से एक कैदी जिसका नाम फ्लड था वो जेविस पर हमला कर देता है, लेकिन जेविस उसे बिल्कुल नहीं बख्शता। वो फ्लड को इतना मारता है कि उसकी जान ले लेता है। और हम देखते हैं कि शेरिफ भी उस जंगल में पहुंच चुका था। वो उनकी बस को देखता है और सारी इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन तक पहुंचा देता है। और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि एलेक्स और नेट सभी कैदियों को छोड़कर अलग हो चुके थे और अब वहाँ पर ब्रांडेड और जेविस दोनों अकेले ही थे और वो दोनों इस जंगल के बारे में कुछ नहीं जानते थे। इसलिए ब्रांडेड जेविस को ये एडवाइस देता है कि उन्हें पैसों को यहीं पर छोड़ देना चाहिए और सबसे पहले नेट को ढूंढना चाहिए। तब जेविस भी उसकी बात को मान लेता है। वो थोड़ी देर के लिए उन पैसों को उसी जंगल में छोड़ देता है और नेट को ढूंढने लगता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ब्रांडेड और जेविस नेट को ढूंढ ही लेते हैं। हम देखते हैं कि जेविस नेट को मारने ही वाला होता है। तब नेट जेविस को बताता है कि यहाँ आसपास एक टावर है जिस पर चढ़कर वो किसी ना किसी के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि जेविस वहाँ पर नेट को एक मौका दे देता है और हम देखते हैं कि वो चारों उस टावर तक पहुँचते हैं, जहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि उस टावर को पूरी तरह से आग से नष्ट कर दिया गया था। और वहाँ पर कुछ ना पाकर जेविस बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और गुस्से में नेट को शूट करने वाला होता है। और बिल्कुल ठीक समय पर शेरिफ का डॉग आकर जेविस को काट लेता है और शेरिफ भी वहाँ पर पहुंच जाता है। और हम देखते हैं कि उसी टाइम पर 3 फिंगर जो कि पेड़ पर चढ़ा हुआ था ऊपर से एक भाला फेंकता है जो सीधा आकर शेरिफ के मुंह में लगता है और आर पार हो जाता है, जिससे कि ऑन द स्पॉट शेरिफ की मौत हो जाती है। और हम देखते हैं कि फिर से जेविस शेरिफ की गन को छीन लेता है और दोबारा से नेट को गन पॉइंट पर ले लेता है और फिर वो सभी को उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसने पैसे को छोड़ा था। और वहाँ पर वो देखता है कि फ्लड सारे पैसों पर कब्जा कर चुका था, जो कि असल में वहाँ पर नहीं मरा था और जिंदा था। और तभी वहाँ पर 3 फिंगर आता है और फ्लड को आग लगा देता है, जिसके साथ सारे पैसे भी जल जाते हैं। और जेविस और बाकी सब इस नज़ारे को देख रहे होते हैं और इस सब को देखकर सभी वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी 3 फिंगर अपना ट्रक लेकर उनके सामने आ जाता है और इस समय जेविस एक चाल चलता है। वो एलेक्स को उठाकर 3 फिंगर के सामने फेंक देता है और तब 3 फिंगर भी एलेक्स को उठाकर अपने साथ ले जाता है। और जब नेट एलेक्स को वहाँ पर बचाने जा रहा था तब जेविस उसे गोली मारने लगता है और वो गोली मारने ही वाला था तब ब्रांडेड जेविस की बंदूक छीनकर उसे वहाँ पर गिरा देता है। और फिर हम देखते हैं कि नेट और ब्रांडेड जेविस को वहीं पर छोड़कर अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि 3 फिंगर एलेक्स को अपने घर ले जाता है और वहाँ पर बांध देता है। हम देखते हैं कि ब्रांडेड जब उस जंगल से भाग रहा था तो उसके सामने जेविस आ जाता है और वहीं पर उसे मारकर बेहोश कर देता है। और तभी जेविस के सामने भी 3 फिंगर आ जाता है और हम देखते हैं कि जेविस और 3 फिंगर की जमकर लड़ाई होती है। हम देखते हैं कि जेविस 3 फिंगर को इतना मारता है कि उसकी शक्ल ही बिगाड़ देता है। और हम देखते हैं कि लास्ट में 3 फिंगर ही जेविस पर भारी पड़ जाता है। वो एक औजार लेकर जेविस की खोपड़ी खोल देता है और उसके दिमाग को निकाल कर खाने लगता है। और हम देखते हैं कि नेट को शेरिफ का डॉग मिल जाता है और वही डॉग उसे एलेक्स तक पहुंचाता है। और फिर नेट एलेक्स को बचाकर वहां से बाहर निकल रहे होते हैं और तभी वहां पर 3 फिंगर भी आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि 3 फिंगर नेट को जान से मारने ही वाला होता है तभी एलेक्स पीछे से आकर एक औजार को 3 फिंगर के आर पार कर देती है,
जहाँ पर थ्री फिंगर मर जाता है और हम देखते हैं कि वो दोनों थ्री फिंगर का ट्रक लेकर वहां से भागने लगते हैं। और तभी थ्री फिंगर, जो कि उस समय पर मरा नहीं था, फिर से उस ट्रक के सामने आ जाता है और वो सामने से आकर उनके ट्रक पर चढ़ जाता है और फिर वो नेट को मारने की कोशिश करता है, जिससे कि वो ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और फिर वो ट्रक सीधा जाकर एक दरख्त में लगता है, जिससे कि ट्रक में आग लग जाती है। और हम देखते हैं कि कुछ ही देर में ब्रांडेड भी वहां पर पहुंच जाता है और उन दोनों को ट्रक से बाहर निकालता है। और हम देखते हैं कि थ्री फिंगर तो इतनी आसानी से उनकी जान बख्शने वाला नहीं था और वो नेट पर हमला करता है, लेकिन तभी नेट एक औजार को थ्री फिंगर के सर में दे मारता है और थ्री फिंगर को उठाकर ट्रक में पलट देता है। और जब वो वहां से निकल जाते हैं तभी ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और वो ब्रांडेड को उन दोनों की जान बचाने के लिए बख्श देता है और उसे आजाद कर देता है। और हम देखते हैं कि सुबह होते ही पूरी पुलिस फोर्स वहां पर पहुंच जाती है और नेट और एलेक्स को वहां से रेस्क्यू कर लेती है। और हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद नेट पैसों के लालच में दोबारा से उस जंगल में जाता है, क्योंकि उस पैसों वाली बस में कुछ बैग अभी भी बचे हुए थे। और हम देखते हैं कि पीछे से कोई तीर मारकर नेट की जान ले लेता है और वो और कोई नहीं बल्कि ब्रांडेड ही था, जिस पर भरोसा कर नेट ने उसे आजाद किया था। लेकिन हम देखते हैं कि एक और आदमखोर आकर ब्रांडेड को भी वहां मार देता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा रॉन्ग टर्न का थर्ड पार्ट, प्लीज कमेंट कर बताइए और अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो अभी जाकर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप रॉन्ग टर्न के आने वाले पार्ट्स को भी देख सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।